Hey guys, I'm making this video only for your information for Malaysia immigration. मैं हिरेन पटेल। ये हम कल मलेशिया जा रहे हैं, तो ये फॉर्म जो होता है 3 दिन पहले कंपलसरी भरना होता है, तो ही हमें इमिग्रेशन वहाँ पे विदाउट वीज़ा मिल सकता है। यानी इसमें ऐसा होता है कि अभी मलेशियन गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2024 तक वीज़ा इंडियंस के लिए फ्री किया है। यानी हमें अगर वहाँ मलेशिया जाना है विज़िट के लिए, ट्रिप के लिए, तो हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक फ़ॉर्म जो आता है जिसको कहते हैं MDAC फॉर्म, वो 3 दिन पहले भरना कंपलसरी होता है। अगर वो नहीं भरेंगे तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि वीज़ा फ्री है वो बात अलग है, लेकिन फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। तो अभी मैं फॉर्म भरता हूँ। वो फॉर्म कैसे फिलअप करता है वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। एक चीज़ मैंने देखी कि कहीं पे भी उसका कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। हाँ, ये फॉर्म इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कहीं 2 जगह ऐसी है जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसीलिए मैं आपको ये सब इजी हो सके, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले क्या करना होता है, कैसे फॉर्म की लिंक पे जाते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहली बात कि अगर आप किसी ट्रिप एडवाइज़र से करते हो या किसी मेक माई ट्रिप या यात्रा.com से भी करते हो, तो वो लोग लिंक भेजेंगे, लेकिन फॉर्म तो खुद को ही भरना है। तो देखते हैं किस तरह से भरते हैं फॉर्म। ये है फॉर्म जो मैंने ऑनलाइन ये ओपन किया है। ये किस तरह से कहाँ पे ओपन होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। ये जो है, ये ऐसी एक लिंक आएगी जिसमें लिखा है इमिग्रेशन ऑनलाइन। ये स्पेसिफिकली मलेशिया ट्रिप के लिए ही है और कोई भी कंट्री के इमिग्रेशन के लिए ये फॉर्म वैलिड नहीं है, क्योंकि ये मलेशियन गवर्नमेंट की लिंक है, तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए ही है। ओके, तो अभी देखते हैं किस तरह से फिलअप करते हैं। ये फॉर्म भरने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट, आपके पास कंपलसरी पासपोर्ट होना ज़रूरी है। पासपोर्ट के बगैर आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें पासपोर्ट नंबर भी डालना होता है, वैलिडिटी भी डालनी होती है। दूसरा कि इसमें पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स होनी चाहिए, यानी कि 6 मंथ के बाद अगर एक्सपायर होता है तो चलेगा। यानी 7 मंथ्स तक का वैलिडिटी है अभी भी आपके पास, 7 मंथ्स का वैलिडिटी है अगर आपके पास, तो ये आपके लिए वीज़ा का इजी हो जाएगा। यानी कि उसमें एक रिक्वायरमेंट होती ही है कि 6 मंथ्स का तो एटलीस्ट आपका वैलिडिटी होना चाहिए वीज़ा में। ओके, अभी ज़्यादा बात नहीं करते, अभी दिखाता हूँ मैं किस तरह से हम फॉर्म को फिल करते हैं। देखिए, ये जो फॉर्म में है, पहले नेम लिखना होता है, जहाँ पे मैं मेरा नाम लिखूँगा। पासपोर्ट में जो नाम होता है वो हम लिखेंगे एग्जैक्टली। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने पहले जो भरा था मेरे बेटे का वो आ गया है, अचानक ऑटो फिल है। यहाँ पे अभी आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो है पासपोर्ट नंबर लिखना है। फिर ये जो है नेशनलिटी यानी इंडिया, डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सेक्स यानी मेल या फीमेल, डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी, पासपोर्ट का पैसा है। फिर ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस में वो लोग 2 बार पूछते हैं, यानी एक बार आपने ईमेल डाला तो ये कंफर्म है कि नहीं, इसके लिए वो दूसरी बार करना है। और यहाँ पे जो है कंट्री रीजन कोड, अभी ये जो कंट्री रीजन कोड है यहाँ पे प्लस की साइन दी है, लेकिन प्लस की साइन का यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। हम सीधा यहाँ पे हमारा जो, मैं इंडिया से भर रहा हूँ फॉर्म, तो ये मेरा जो कंट्री कोड है वो 91 है, बस सीधा 91 लिखना है। यहाँ पे प्लस भले लिखा है, लेकिन प्लस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। 91 ही रखना है, ओनली 91, क्योंकि मेरे कंट्री का कोड 91 है, यानी इंडिया का कोड। अभी यहाँ पे आएगा मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी जो है वो 2 बार एंटर करना है, तो वो 2 बार यानी कंफर्मेशन के लिए दूसरी बार। अभी ये जो हो गया, अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आएगा वो अभी यहाँ पे है, जहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये जो लिखा है कि प्लीज़ नोट दैट योर ट्रिप मस्ट बी विद इन 3 days। यानी इसमें क्या है कि अगर आप
4 डेज़ पहले अगर आपका मलेशिया ट्रिप है और 4 डेज़ पहले भी अगर आप भरते हो फॉर्म, तो ये फॉर्म वैलिड नहीं होगा और ये फॉर्म में डेट ही नहीं आने देगा। यानी अभी मैं 14 को, मुझे 15 का मेरा फ़्लाइट है, तो मैं आज 13 है, आज जो है 13 मई है 2024। तो आज मैं भर रहा हूँ तो सारी डेट एक्टिवेटेड है। अब वरना क्या होता है कि डेट एक्टिव ही नहीं होती। अगर 4 दिन पहले भरा था, मैंने ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पे जो यहाँ पे हम ओपन करते हैं ये जगह पे, तो यहाँ कैसा, यहाँ 15 दिख रही है क्योंकि 3 डेज़ में एडवांस भर रहा हूँ। मेरा डिपार्चर डेट है 15 और मैं भर रहा हूँ 13 को, तो ये 13, 14 और 15 3 डेज़ पहले, तो ये 3 डेज़ पहले मैं भर रहा हूँ, इसलिए ये सारी डेट एक्टिव है। वरना कल मैंने किया था तो ये 15 डेट वाली जो डेट थी वो एक्टिव नहीं थी। ये 16 आपको जिस तरह से इनएक्टिव दिखा रहा है वैसा था, यानी ये जो 14 है, 13, 14, 15 वो हाईलाइटेड है यानी कि एक्टिव है, और ये सारी डेट्स इनएक्टिव है। तो अभी ये जो है 3 डेज़ पहले ही भरना है, 3 डेज़ पहले नहीं, यानी 4th डे पहले भी नहीं, 5th डे पहले भी नहीं। अभी मेरा डेट ऑफ अराइवल है, यानी अराइवल यानी कि वहाँ डेट ऑफ अराइवल, मैं 15 को मलेशिया पहुंच रहा हूँ, 15 को, तो मैं रखूँगा यहाँ 15 मई 2024। और डेट ऑफ डिपार्चर यानी मलेशिया से मैं कब निकलूँगा, तो ये वो अपने आप इतना इंटेलिजेंटली वर्क है यहाँ पे कि हमें बाकी की डेट इनएक्टिव करता है और हमारा जो बाकी का यानी हमारा डेट जो एंटर किया अराइवल उसके बाद की डेट से दिखाता है, यानी आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मेरा 19 को वापस आना है, 19 को मैं मलेशिया छोड़ने वाला हूँ, तो मैंने 19 मई तक रखा। यहाँ पे मोबाइल नंबर 2 बार डालना है, 2 बार डाल दिया। अभी ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एक ये जो है लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन बिफोर मलेशिया और मोड ऑफ ट्रैवल्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आता है एयर, क्रूज़, लैंड और सी, यानी कि लैंड, सी और एयर में। तो हम जा रहे हैं फ़्लाइट, तो एयर। ये जो फॉर्म है वो 3 जगह से वैलिड है, यानी सिंगापुर से मलेशिया जा रहे हो वैसे लैंड थ्रू जा रहे हो, या कहीं और कंट्री से जो नज़दीक है मलेशिया की वहाँ से आप उस कंट्री में जा रहे हो तो लैंड से, एयर से जा रहे हो तो फ़्लाइट से, और समंदर से जा रहे हो यानी मुंबई से वाया कुछ कहाँ से, तो फिर वो सी का सिलेक्शन करें। यहाँ पे लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन, ये जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वडोदरा से, यानी लेकिन मेरा जो मेन जो फ़्लाइट डिपार्चर है वो है मुंबई सेंट्रल छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल से। तो मेरा जो लास्ट एम्बार्केशन वाला जो है वो मुंबई नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैं कोलंबो, हमारी फ़्लाइट पहले वहाँ पे होल्ड है 2 घंटे का, और कोलंबो के बाद हम जाएंगे मलेशिया, कुआलालंपुर। तो मेरा जो लास्ट एम्बार्केशन बिफोर मलेशिया होगा वो क्या होगा, तो फिर होगा वो श्रीलंका। तो यहाँ पे मैं डालूँगा श्रीलंका। ये चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज़न सबको करती है, मुझे भी ऑनलाइन देखना पड़ा क्योंकि मेरे ट्रिप एडवाइज़र ने मैंने पूछा तो उन्होंने तो कहा कि आपका लास्ट फ़्लाइट जहाँ से फ्लाई करेगा मलेशिया के लिए वही कहलाएगा, और मैंने कंफर्म भी किया दूसरी बार। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ये इंफॉर्मेशन अच्छी है, और यहाँ पे सारी कंट्रीज़ लिखी है, मैं श्रीलंका सिलेक्ट किया। एक्चुअली कोलंबो एयरपोर्ट आता है लेकिन वो श्रीलंका में आता है, इसलिए श्रीलंका। और ये एक चीज़ और कंफ्यूज करेगी कि यहाँ पे 2 फ़्लाइट है मेरी, एक तो मुंबई से कोलंबो और कोलंबो से कुआलालंपुर। तो अभी यहाँ कौन सी फ़्लाइट का नंबर डालें, क्योंकि दोनों फ़्लाइट के नंबर तो अलग हो जाएंगे। और यहाँ पे जो मैंने डाला है लास्ट एम्बार्केशन फ्रॉम बिफोर मलेशिया वो श्रीलंका है। यहाँ पे फ़्लाइट जो है फ़्लाइट, वेसल और ट्रांसपोर्टेशन नंबर, यहाँ पे मेरी फ़्लाइट जो मुंबई से कोलंबो की है वो 142 है, UL 142 है, हमारी श्रीलंकन एयरलाइंस है इसलिए UL 142 है। लेकिन जो मुंबई से कोलंबो से मलेशिया जा रही है उसका फ़्लाइट नंबर है 314। तो यहाँ पे मैं जो लास्ट फ़्लाइट है मेरी, यानी मलेशिया सीधा मैं जिस फ़्लाइट से जा रहा हूँ वो फ़्लाइट का नंबर आएगा। अगर मेरा मुंबई से फ़्लाइट थी सीधी मलेशिया की तो मैं यहाँ फर्स्ट फ़्लाइट का ही एक ही फ़्लाइट का नंबर आएगा। यहाँ ही कोई भी कुछ भी कर लो, यहाँ एक ही फ़्लाइट का नंबर आएगा, भले आपकी 4 फ़्लाइट हो, 5 फ़्लाइट हो, लेकिन जो लास्ट फ़्लाइट होगी जहाँ सीधा आप मलेशिया जाओगे वो वाली फ़्लाइट का नंबर लिखना है। और यहाँ पे भी
वो जगह का नाम लिखना है जहाँ से आप सीधा मलेशिया जाने वाले हो। मेरा मुंबई से कोलंबो, कोलंबो से मलेशिया का था, इसीलिए मैंने यहाँ पे मुंबई नहीं लिखा, लेकिन जो मलेशिया से मैं सीधा मलेशिया जहाँ जिस फ्लाइट से जा रहा हूँ यानी कोलंबो से, तो वो श्रीलंका यहाँ लिखा कोलंबो का। ये दो चीज़ आपको कंफ्यूजन कर सकती है जब ये फॉर्म भरोगे तो। फिर ये जो है ऑथोराइजेशन टू स्टे, यहाँ पे आपको होटल में रहने वाले हो या किसी के घर पे रहने वाले हो या अदर कोई अकोमोडेशन है तो वो लिख सकते हो। यहाँ पे हम रहने वाले हैं होटल में, तो मैंने यहाँ पे होटल सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आपके होटल का, रेसिडेंसी का या कहीं पे भी आप रहने वाले हो जिस पे, तो वहाँ का पूरा एड्रेस पिन कोड नंबर के साथ लिखना है। यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे मैं कुआलालंपुर में रहने वाला हूँ तो WP कुआलालंपुर आएगा, और यहाँ सिटी में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा सिलेक्टेड सिटी कुआलालंपुर, क्योंकि यहाँ पे मैंने WP कुआलालंपुर लिखा है, इसलिए यहाँ पे भी जितना सिलेक्टेड था उतना ही आया, ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है फॉर्म को। ये एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ये ऐसा कंफर्मेशन आएगा जिसमें लिखेगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और हमारा जो रजिस्टर्ड ईमेल यानी कि हमने जो ईमेल जो फिलअप किया था उस पर वो एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा, यानी आपका यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। अभी आप जब एयरपोर्ट पे जाओगे और इमिग्रेशन चेकआउट में जाओगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन यानी कि वहाँ जो होगा डेलीगेट जो भी बैठा होगा वो फॉर्म यहाँ ऑनलाइन उसको दिखाई देगा हमारे पासपोर्ट के नंबर के आधार से, और हमें फिर इमिग्रेशन के लिए वो लोग आगे परमिट करेंगे मलेशिया में एंट्री के लिए। यस, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल गया आपको फॉर्म का। तो गाइस, मैंने आपको सिखाया कि मलेशिया इमिग्रेशन फॉर्म कैसे भरा जा सकता है। ये जो फॉर्म भरना है वो है 31 दिसंबर 2024 तक, क्योंकि तब तक के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ के हम इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। तो मलेशिया की ट्रिप एंजॉय कीजिए। अभी हम आपको आगे भी गाइड करते रहेंगे, वीडियो में दिखाता रहूँगा। मलेशिया से अभी मिलेंगे सीधा मलेशिया में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने बिलाउड को शेयर करना ताकि उनको भी फॉर्म भरने के लिए प्रॉब्लम ना हो। बाय, थैंक यू।